एपिसोड 16 लव बर्ड्स। हेलो व्यूअर, मैं वेदांश राठौर की असिस्टेंट का नाम चेंज कर रही हूँ। पहले थी गीत, अब है श्री। अब आगे। मैंने तुमसे कहा था, है ना? अगर ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, इसे आपसे कोई नहीं ले सकता। आखिर आप हमारे विभाग के सबसे अच्छे छात्र हैं, रेयांश ने कहा। उसे बेला पर बहुत गर्व महसूस हुआ। वो प्यार से उसके सिर पर थपथपाए बिना नहीं रह सका। बेला खुशी से झूम उठे। उसे रेयांश के द्वारा उसके सिर पर थपथपाने से कोई आपत्ति नहीं थी। वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से छलक रही थीं और उसने उत्तेजना में अपने गुलाबी निचले होंठ को काट लिया। रिसीवर के माध्यम से वेदांश की आवाज तेज और स्पष्ट सुनाई दी। कल सुबह 8 बजे, यह आपका अंतिम अवसर है। बेला ने झट से रिसीवर की ओर सिर हिलाया और फिर कहा, हाँ, मैं याद रखूंगा, इस बार मैं देर नहीं करूंगा। फिर बेला और वेदांश ने फिर इंटरव्यू के लिए स्थान तय किया। एक बार जब ये तय हो गया तो बेला ने खुशी खुशी रिसीवर को नीचे रख दिया और रेयांश के साथ विशेषज्ञ भवन से निकल गए। वे उसके छात्रावास भवन में लौट आए, लेकिन इस बार रेयांश उसके पीछे पीछे अंदर नहीं आई। उसने उसकी सीट बेल्ट खोल दी, लेकिन फिर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कल अपना बेस्ट देना। मैं तुम्हें कल इंटरव्यू के लिए लेने आऊंगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्लास प्रतिनिधि। इंटरव्यू कानून विभाग के सम्मेलन कक्ष में होगा। मैं जानता हूं कि वहां कैसे जाना है। बेला कार से बाहर निकली और हाथ हिलाया। फिर मिलते हैं, क्लास प्रतिनिधि। बेला अपने डॉर्म रूम की ओर भागा। उसके तेज कदम दालान में गूंज रहे थे। उसने दरवाजा खोला और चिल्लाया, नैना, अंजलि, प्रिया, मैं वापस आ गया हूँ। आप किस बारे में इतने एक्साइटेड हैं? कहीं अपने गलती से पागलपन की गोली तो नहीं ले लिए? नैना मुस्कुराए और उसने उसे एक गिलास पानी दिया। लो, थोड़ा गर्म पानी पिए लो। यदि आप पहले पागलपन की गोली लिए हैं तो यह हजम करने में आपका मदद करेगा। नैना, तुम आज पहले से ज्यादा प्यारी लग रही हो। आओ, अपनी छोटी बहन को एक किस दो। बेला ने अपना चेहरा उसकी ओर झुकाया। नैना ने अतिरंजित चुंबन ध्वनियों के साथ उसके चेहरे को चूमा, फिर उसके गाल को थपथपाया और कहा, ठीक है, सूरज डूबने से पहले आप कोई अच्छी ड्रेस पहन लो। क्लास रेप, आज रात हमें डिनर की ट्रीट देंगे। लिटिल सिस, मत भूलो, तुम आज वीआईपी हो। वे हमेशा छात्रावास में इसी तरह मजाक करते रहते थे। अन्य दो रूममेट्स अब तक इसके पूरी तरह से अभ्यस्त हो चुके थे। एक ऊपर की चारपाई पर बैठा था, एक सेब के बड़े बड़े निवाले खा रहा था। उसकी लंबी पतली टांगें इत्मीनान से हवा में आगे पीछे झूल रही थी। दूसरी बालकनी में हेडफोन लगाए हुए अंग्रेजी पर काम कर रही थी। बालकनी पर अंजलि थी। वह मुस्कुराए और अपने रूममेट्स का हाथ हिलाया। लिटिल सिस, यहाँ आओ, जल्दी। आपका बॉयफ्रेंड अभी भी नहीं गया है। किसी को हमारे प्यार में डूबे क्लास रेप को इस तरह का दिखावा बंद करने के लिए कहना चाहिए। इतना लंबा गठीला शरीर, कितना प्यारा सुंदर चेहरा। ओह, जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे खुद को पनखा करने की जरूरत महसूस होती है। जैसा कि लोग कहते हैं, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। अंजलि, रुको, आपकी अज्ञानता दिख रही है। उस मुहावरे का उपयोग उस तरह से नहीं किया गया है जैसा आप सोचते हैं कि इसका मतलब है, प्रिया ने कहा, जब वह बेला के साथ बाहों में बाहें डालकर बालकनी की ओर चली गई। नैना उनके पीछे पीछे चल रही थी, इस मनोरंजन में शामिल होने के लिए उत्सुक थी। नीचे बालकनी से रेयांश देख रहा था। वह अपने कार के डैशबोर्ड की खिलाफ पीठ किए हुई थी। वो कभी कभार अपनी घड़ी देखता था। लिटिल सिस, आपको क्लास रेप के साथ डेटिंग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उसे देखो, उसके पास एक पुरुष मॉडल का शरीर, एक खूबसूरत चेहरा और आसपास के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के योग्य आईक्यू है। वो एक विशाल पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी भी है, और यह स्पष्ट रूप से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह आपके साथ एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करता है। तुम्हें उसके जैसा दूसरा आदमी कहाँ मिलेगा? प्रिया ने अभी रेयांश की प्रशंसा गाना समाप्त ही किया था कि तभी सफेद ऊनी पोशाक में एक लड़की नीचे दिखाई दी। वह रेयांश के पास गई और उसे एक ऐसा स्कार्फ दिया जो स्पष्ट रूप से स्टोर से नहीं खरीदा गया था। ओह, वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। वह ईशा है। वह क्लास बी की दो मुंह वाली कुतिया है ना? उसे कोई शर्म नहीं है। बालकनी पर मौजूद 4 लोग में से 3 इस नए बदलाव के बारे में पूरी तरह से व्याकुल थे। प्रिया ने बालकनी से एक खाली कोक कैन उठाया और चिल्लाते हुए उसे नीचे जमीन पर फेंक दिया। ईशा, क्लास रेप को अभी की अभी छोड़ो। रेयांश और ईशा ने ऊपर देखा और 5वीं मंजिल की बालकनी पर 4 लड़कियों की भीड़ देखा। ईशा को अपने क्रश के सामने अपमानित महसूस हुआ। वह इतनी गुस्से में थी कि वह अपने दांत पीसना बंद नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय वह रेयांश के करीब आ गई और अपने चेहरे को एक सुंदर आहत अभिव्यक्ति में व्यवस्थित कर लिया।
वो शर्माते हुए बड़बड़ाए, रेयांश, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वास्तव में बस इतना ही। मेरा कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है। हम जल्द ही स्नातक होंगे। अगर मैं आपको यह नहीं बताता कि मैं आपके लिए कैसा महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। रेयांश ने कुछ नहीं कहा। वो केवल चुपचाप मुस्कुराया। उसके हाथ अभी भी मजबूती से उसकी जेब में थे। उसने उससे दुपट्टा लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस घटनाक्रम पर 4 में से 2 लड़कियों को हरकत में आने में देर नहीं लगी। नैना अपने लिटिल ग्रुप का नेता थी। प्रिया दृढ़ निश्चयी थी और उसकी जुबान तेज थी। वह चीजों को आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं थी। वे दोनों नीचे की ओर भागे। एक बार जब वे उनके पास पहुंचे तो उन्होंने ईशा पर आरोप लगाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? प्रिया ने पूछा। ईशा ने अपना सिर ऊंचा रखा और पीछे नहीं हटे। क्या मुझे क्लास रेप के लिए अपने प्यार को कबूल करने की अनुमति नहीं है? आप कौन हैं? वह आपका बॉयफ्रेंड नहीं है। ईशा नायडू। नैना ने उसे घूरते हुए कहा, वह आपकी क्लास रेप भी नहीं है। आप क्लास बी से हैं, इसलिए आप उसे क्लास रेप नहीं कह सकते। मुझे यकीन है कि आपका वास्तविक क्लास रेप इस शर्मनाक कृत्य पर रोएगा, आपकी अज्ञानता पर शर्माएगी। प्रिया ने ईशा को अपनी ओर खींचा। उसके इतने पास मत खड़े रहो, वो तुम्हें जानता भी नहीं है। ईशा ने रेयांश पर एक नज़र डाली। वह अभी भी शांत था, हंगामे से बेफिक्र। वह खुद को उसके साथ और भी गहरे प्यार में डूबा हुआ महसूस कर सकती थी। वह मुड़ी और प्रिया पर चिल्लाए और गुस्से से बोली, तुम थोड़ा पागल हो क्या? रेयांश आपका बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तुम सब किस बारे में सोच रहे हो? ओह, मुझे पता है। मुझे यकीन है कि आप भी चुपके से अपने क्लास रेप पर क्रश रहे हैं। मिस राउडी। रावत प्रिया का सरनेम था, लेकिन ईशा ने अपमान के रूप में जानबूझकर उसे मिस राउडी बुलाया था। प्रिया गुस्से में थी, लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द कह पाती नैना उसके सामने आ गई। उसने ईशा पर उपहास किया। हमारे विभाग में हर कोई जानता है कि क्लास रेप रेयांश के पास पहले से ही कोई है जिसे वो पसंद करता है। क्या तुम सच में इतने मूर्ख हो या तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो? कौन बात कर रहा देखो। हाँ, मुझे पता है कि क्लास रेप रेयांश बेला को पसंद करती है, वह छोटी सी अनाथ लड़की जो आपके कमरे में रहती है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, तो तुम सब उसके लिए इतने उतावले क्यों हो? ओह, तुम दो मुंह वाले कुतिया हो। तुम एक आदमी को चुराने के लिए कुछ भी करोगे। नैना ने अपनी कमेंट से सबको हिलाकर रख दिया था। ईशा अब पागल हो रही थी और वह चिल्लाए, ठीक है, तुम्हारे बारे में क्या? नैना बिच। तो क्या हुआ अगर मैं नैना बिच हूँ? मैं अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुँचाता। What about you? आप हमेशा उन लोगों को सीडियोस करते हैं जो पहले से ही प्यार में हैं। यही कारण है कि हर कोई जानता है कि आप दो मुंह वाले कुतिया हैं। नैना ने ठंडा होकर कहा। चिल्लाने और बहस करने के बावजूद वह अभी भी तनी हुई और गरिमापूर्ण होकर खड़ी थी। उसका एक भी बाल अपनी जगह से नहीं हटी थी। उसके डटकर खड़े रहने वाले स्वभाव के लिए उसकी प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन वह किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देती थी। उन्होंने अपनी आवाज कम करने की जहमत नहीं उठाई। बेला और अंजलि, जो अभी भी बालकनी पर खड़े थे, हर जवाब को जोर से और स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे। बेला ने अपना चेहरा ढांक लिया और निराशा से कहा, प्लीज स्टॉप, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। आप किस बात से डरे हुए हैं? हम जल्द ही स्नातक होंगे। हम शायद यहाँ के अधिकांश लोगों को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। ये हमारे लिए अपने मुखौटे फाड़ने और जो चाहे कहने का मौका है। मैंने एक उचित महिला होने का नाटक किया। मुझे इसे 4 साल तक रखना पड़ा, अंजलि ने कहा जब वह उन्हें बालकनी से देख रही थी और नीचे झगड़े के हर मिनट का आनंद ले रही थी। उसने बेला को मजबूती से पकड़ रखा था, जिससे वह कमरे में छिपने के लिए वापस नहीं जा सकी। नैना ने जो कुछ कहा उससे ईशा बहुत अपमानित हुई, लेकिन वह उसका खंडन करने में असमर्थ थी। उसे अपने छात्रावास के साथियों का साथ नहीं मिलता था। वह अपने तीनों रूममेट्स के पूर्व बॉयफ्रेंड्स के साथ सो चुकी थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अब कोई भी उसका समर्थन करने के लिए आगे नहीं आया। वह बिल्कुल अकेली थी। वह एक रिंग में थी, क्लास ए की 2 तेजतर्रार महिलाओं के खिलाफ। उसके पास कोई मौका नहीं था। जब उसने देखा कि हंगामे से आकर्षित दर्शकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, तो वह और अधिक हताश हो गई। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और रेयांश से जोर से कहा, रेयांश, मुझे बताओ, यही अभी क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यदि आपके पास वास्तव में एक है, तो मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा। मैं बॉयफ्रेंड चुराने वाली नहीं हूँ। मैं इन बेबुनियाद आरोपों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इस पर रेयांश ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसने सीधे बेला की ओर देखा, जो अभी भी देख रहा था। उसने स्पष्ट स्वर में कहा, बेला, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी?
जैसे ही उसने कहा, वह अपनी कार से लाल गुलाब का एक बड़ा गुलदस्ता लाया और धीरे धीरे बालकनी की दिशा में घुटने टेककर गुलाबों को उसकी ओर बढ़ाया। "They're getting together, सावधान रहें, शहर में एक नया जोड़ा आया है। देखो इन लवबर्ड्स को देखो।" दर्शक, ज्यादातर स्नातक होने वाले सीनियर स्टूडेंट थे। वो सब उत्साहित थी। उन्होंने सार्वजनिक प्रपोजल को जबरदस्त प्रदर्शन देखते हुए तालियां बजाईं और खुशी मनाई। बेला अपने कमरे के बाहर बालकनी पर खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। रेयांश ने वास्तव में ट्रंक में गुलाब का एक विशाल गुलदस्ता रखा था। उसने महसूस किया कि इसकी योजना पहले से ही बनाई गई होगी, लेकिन उसे इससे कोई आपत्ति नहीं हुई। वह असहाय होकर बालकनी पर खड़ी थी और अचानक घबराहट की मारे वह अपने नाखूनों को कुतर रही थी। अंजलि उसके साथ खड़ी थी और उसने देखा कि बेला की ओर से चीजें बिल्कुल वैसी नहीं चल रही थी जैसी उम्मीद थी। उसने तुरंत उसे वापस कमरे में धकेल दिया और नीचे चिल्लाते हुए कहा, "क्लास रेप, आप हमारे बेला को जीतना चाहते हैं? ये सिर्फ गुलाब का एक गुलदस्ता है। आपको लगता है ये काफी है?" रेयांश ने खड़े होकर गुलदस्ते को एक स्वर्ण पदक ओलंपिक एथलीट की तरह लहराया। "ये तो एक शुरुआत है, आप मुझे मौका तो दीजिए।" ईशा आखिरकार समझ गई कि ठगे जाने पर कैसा महसूस होता है। रेयांश ने इन सभी लोगों के सामने बेला से अपने प्यार का इजहार किया था, और इस तथ्य के बावजूद कि बेला ने उसे तुरंत जवाब नहीं दिया था, रेयांश को अब सी यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा आउट ऑफ मार्केट के रूप में देखा जाएगा। प्रिया मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी। उसने एक हाथ से अपने कान को दबाया और दूसरे हाथ में माइक्रोफोन पकड़कर उसे ईशा के सामने रखने का नाटक किया। "चालाक कुतिया, क्या तुमने पहली बार अपने पैर का अंगूठा किसी धातु की प्लेट पर मारा हो? अपने आप को दरवाजे तक पहुंचाना और अस्वीकार कर दिया जाना कैसा लगता है? दर्शकों को और बताएं। फक ऑफ, स्टूपिड पीपल।" ईशा ने प्रिया को धक्का दिया और सुबकती हुई डॉम की ओर भाग गई। रेयांश ने नैना को गुलाब सौंपे। "ये मेरे लिए, बेला को दे दो। फशो, वैसे क्लास रेप, आज रात के खाने के बारे में मत भूलना।" नैना ने गुलाबों को गले लगाते और उसके बालों को पीछे करते हुए कहा। रेयांश ने उस इंटरव्यू के बारे में सोचा जिसमें बेला को अगली सुबह जल्दी उपस्थित होना था। उन्हें चिंता थी कि उस रात बहुत देर तक पार्टी करने से उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। उसने कार का दरवाजा खोला और फिर नैना और प्रिया से माफी मांगने के लिए मुड़ा। "ओह, आई एम रियली सॉरी, मैं आज रात नहीं जा सकता। मेरे घर से अभी फोन आया था और उन्होंने मुझे जल्दी घर आने के लिए कहा। मैंने बेला को पहले ही बता दिया है। However, tomorrow is my treat for sure." उसने अपना फोन निकाला। "मैं कल का रिजर्वेशन अभी बुक कर रही हूँ।" नैना और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और रेयांश की ओर मुड़े। उनकी आवाजें उनकी नाराजगी को स्पष्ट कर रही थी। "क्लास रेप, हमने केवल बेला की ओर आगे बढ़ने में आपकी मदद करने का वादा किया था क्योंकि आप ईमानदार लग रहे थे। उसे धोखा मत दो। वह आज सुबह ही रात का खाना खरीदने का वादा किया था, लेकिन दोपहर में उसने अपना इरादा बदल दिया। कहाँ गई उनकी ईमानदारी?" रेयांश को ऐसा लग रहा था, बेला के साथ उन्होंने जो नाजुक दोस्ती की थी, वह पहले से ही नई रोमांटिक प्रगति के सामने टूटने के खतरे का सामना कर रही थी। रेयांश ने जल्दी से समझाया, "मुझे सचमुच फैमिली से कॉल आया था। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो उससे पूछो।" रेयांश को इस योजना के बारे में बताने के लिए बेला को तुरंत एक मैसेज भेजने की आवश्यकता थी। "रियली?" नैना ने प्रिया को षड्यंत्रपूर्ण तरीके से देखा और उसकी आंखों को थोड़ा घुमाकर उससे पूछा, "क्या आप उस पर विश्वास करते हैं?" प्रिया ने अपने कंधे उचका दिए। "जब हम वापस जाएंगे तो बेला से पूछेंगे।" रेयांश अपने फोन पर रिजर्वेशन करने ही वाले थे कि अचानक उसके मन में एक नया विचार आया। क्या बेला को स्थानीय खाना या अदर क्विजीन्स पसंद हैं? नैना ने गुलाबों को प्रिया की बाहों में धकेल दिया और उसे पहले वापस जाने के लिए कहा। उसने फिर कहा, "बेला अक्सर स्थानीय रेस्तरां में जाते हैं।" उसके शब्दों का तात्पर्य था कि बेला की बैकग्राउंड ने उसे बहुत उच्च श्रेणी के रेस्तरां में जाने की अनुमति नहीं दी। रेयांश का हाथ रुक गया और उसके दिल की गहराई से एक कोमलता उमड़ पड़ी। वह उस कन्या को अच्छे से पालना चाहता था, क्योंकि वह उसकी भक्ति के योग्य थी। "चलो शहर के रेड मैनर रेस्तरां में चलते हैं।" रेयांश ने फोन नंबर ढूंढा और कॉल किया। रेड मैनर रेस्तरां सी सिटी में एक लंबे समय से स्थापित विदेशी व्यंजन रेस्तरां था। ये स्वाद और अनुभव के लिए समर्पित था और भोजन को बहुत ऑथेंटिक बताया गया था। बेशक, कीमतें भी बेहद महंगी थीं। नैना ने साइलेंट अप्रूवल दे दी जब उसने देखा कि रेयांश ने रेड मैनर रेस्तरां में शाम 6 बजे के लिए रिजर्व कराया था। वो संभवतः भोजन पर कम से कम 1 लाख खर्च कर रहा होगा। "क्लास रेप, चलो कुछ स्पष्ट करते हैं। यह आखिरी बार है जब हम आपकी मदद कर रहे हैं। इसके बाद आप अपने दम पर करेंगे। बेला अभी भी छोटी है। उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। You don't want to mess with us."
बेला भाग्यशाली है कि उसे तुम तीनों जैसे रूममेट मिले। बेशक मैं उससे शादी करने के इरादे से डेटिंग करना चाहती हूँ, रेयांश ने गंभीरता से कहा। ये केवल इसलिए था क्योंकि उन तीनों ने पिछले 4 वर्षों में रेयांश को अच्छी तरह से जान लिया था और उसके सच्चे और अच्छे चरित्र को महसूस किया था कि वे इस बार उसके लिए डोर खींचने के लिए सहमत हुए थे। नैना वापस ऊपर जाने के लिए मुड़ा और रेयांश ने जल्दी से बेला को टेक्स्ट किया। आज रात को आराम करो, मैं तुम्हें कल सुबह लेने आऊँगा। मैंने तुम्हारे रूममेट्स को बताया कि मेरे घर में कुछ चल रहा है और मैंने डिनर कल के लिए टाल दिया। साथ ही कल अपने इंटरव्यू के बारे में किसी को न बताएं। आप तब तक इंतजार करो जब तक आपके पास स्वीकृति पत्र न हो। रेयांश ने सोचा कि इस कदम पर पहुंचने से पहले कुछ भी बदल सकता है। अगर यह पहले होता तो बेला ने सोचा होता कि रेयांश बिना किसी बात के हंगामा कर रही थी और बहुत पागल हो रही थी। लेकिन काव्या के साथ हुई घटना के बाद बेला ने महसूस किया कि अधिक सावधान रहना बेहतर था। हालांकि उसने सोचा कि उसके 3 रूममेट्स काव्या के विपरीत थे, उसका आखिरी मौका कल था और वह वास्तव में और परेशानी नहीं चाहती थी। वह माफी के रूप में अपने इंटरव्यू के बाद रात के खाने के लिए उन्हें ट्रीट देंगी। इसलिए जब प्रिया डॉम में लौटी और उससे उस रात की प्लान्स के बारे में पूछा तो उसने धीरे से कहा, क्लास रेप ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसके घर में कुछ चल रहा है। प्रिया ने अपने होठों को थपथपाया और बेला को अपने पास बैठने के लिए नीचे खींच लिया क्योंकि उसे ईमानदारी से सलाह देना था। बेला, चूंकि आप रेयांश को डेट करेगी, मुझे आपको एक बड़ी बहन के रूप में चेतावनी देनी होगी। पुरुष मैल हैं, उनके साथ बहुत अच्छा मत बनो। आपको उन्हें लटकाए हुए रखना होगा। जब वे आपके लिए थोड़े ही अच्छे हों तो अपना दिल दे मत देना। इन शब्दों से बेला को थोड़ी चिंता महसूस हुई। उसने प्रिया के माथे पर अपनी उंगलियां फेरी। मेरी प्यारी बहन प्रिया, क्या तुमने कुछ दर्दनाक अनुभव किया? आप ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं? सब पुरुष मैल हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम अपने बड़ों की सलाह नहीं मानोगे तो तुम भुगतोगे। मुझे पुरुषों के साथ बहुत अनुभव है और मैं, प्रिया, एक स्तर तक पहुँच चुकी हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि एक आदमी वास्तव में एक नज़र से क्या कर रहा है। प्रिया ने बेला के माथे पर हाथ फेरा। बेला और प्रिया इस पर कुछ देर तक हंसे, जिससे हवा से तनाव दूर हो गया। फिर उसने विषय बदल दिया और अपने और अन्य लड़कियों के साथ कुछ स्नैक्स साझा किए जब वे रात में चेक कर रहे थे। जब आधी रात हुई तो बेला ने कपड़े बदले और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। उसे कल जल्दी उठना था और कैंपस के लिए भागना था। पिछली रात ठीक से नींद न आने के कारण उसे रात के अच्छे आराम की जरूरत थी। उसके दोस्तों ने देखा कि वह सो गई है और उसे परेशान नहीं किया। उन्होंने सफाई की और अपने अपने रास्ते चले गए। बेला देर रात तक डॉम में अकेले सोए थे। तभी डॉम के इंटरकॉम से रेजिडेंट एडवाइजर की कर्कश आवाज आई और उसकी नींद खुल गई। बेला, कमरा नंबर 518, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। बेला जल्दी से उठे और नीचे जाने से पहले अपने बालों को एक मेसी पोनीटेल में खींच लिया। इमारत के सामने एक छोटा और उत्तम विंटेज बीटल पार्क किया गया था। ग्रे ड्रेस सूट में एक खूबसूरत महिला कार के पास खड़ी थी। उसकी त्वचा संगमरमर की थी और उसका चेहरा चंद्रमा की तरह कोमल और गोल था। उसके पास नाजुक भौहें और होंठ थे और एक पूर्ण आकृति थी। वह बेला को देखकर मुस्कुराए। आप बेला हैं? मैं श्री प्रोफेसर वेदांश राठौड़ का सहायक हूँ।